first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। फर्स्ट पार्ट आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है, लाइक दिस वन। सेम हम रेफरेंस लेंगे और उसको करा देंगे मिरर, तो हमको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑर्थो ऑन करके इसको क्या करोगे, ड्रॉ कर लेना। ठीक है, पहला पार्ट। दूसरा हमको ज़रूरत पड़ेगी, हमने यहाँ पर ये लेवल लिया है इसका, तो हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, उसी को ही रेफरेंस के साथ हम इंक्लूड कर देंगे। दिस वन, एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर दो, दिस वन एंड दिस वन, और यहाँ पे भी हम उसको रिमूव कर देंगे। कितना लेवल लेके चलना है इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको बस हमें कवर करके शो कराना है, डाउन करके उसको शो कराएंगे बस। सिंबल्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटे छोटे सिंबल्स हैं ना, इनको आप बना के पहले से रख लो, इनको हम कॉपी कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वन एंड दिस वन, इनको हम यहाँ पर ग्रुप करके मूव करा देंगे। तो इसमें इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये लेवल हम कहाँ तक इसका लेके जाएं, पहली बात तो ये, इसको हम पूरा कवर इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर हम इस वाले पार्ट को पूरा नहीं भी कवर करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, वो लेवल डाउन है हमारा, उसको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल लो, एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दिस वन, लाइक ये फर्स्ट लेवल हमारा ये आ गया, दूसरा लेवल हम यहाँ से टच करा देंगे, इतना इनफ है। तो हमने इसको क्या करा, यहाँ पर हमने उसको स्ट्रेच कर लिया, ठीक है, और फिनिश कर दिया उसको हमने यहाँ पर। दिस वन, सेम पार्ट सेलेक्ट करके मिरर, ऑर्थो ऑन, सेम प्रोसेस एंड डिलीट। यही कंडीशंस अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे भी, सेलेक्ट करके दिस वन एंड दिस वन। तो ये जो पार्ट है हमारा, इसको हमें यहाँ पर ब्रेक करके शो कराना है फ्रेमिंग के साथ, क्योंकि फ्रेम हमारा होल्ड होगा तो हमें वहाँ पर उसको ब्रेक करके शो कराना पड़ेगा। इसको समझने के लिए मैं एक ड्राइंग शेयर करूँगा और नोट्स शेयर करूँगा, तो बहुत परफेक्टली समझ जाओगे इसको। दिस वन एंड डिलीट अगेन। सॉलिड, हमें एक सिंबल्स वहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा, वहाँ शो कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर ड्राइंग्स में हमने वहाँ मेंशन करा है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें वहाँ पर शो कराना है कि कहाँ पर हमारे पास कोब आएगी। तो वहाँ छोटा सा एक सिंबल दे देना। सेम पार्ट हम उसको मिरर कर लेंगे, और जो हमारे पास डायमेंशंस हैं उनको हम वहाँ पर इंक्लूड कर देंगे, कहाँ पर क्या क्या डिटेल्स आ रही है। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेक्शन के साथ साथ इम्पोर्टेंट है कि आप इनके मटेरियल फिनिशेस को शो कराएंगे, लाइक वही जो हम लोग अपने ड्राइंग्स में इंक्लूड कर रहे थे। कहाँ पर ये है, एल्यूमिनियम सेक्शन हमारा कहाँ पर होगा, उसके बारे में, कौन सा बोर्ड यूज़ कर रहे हो उसकी डिटेल्स, सेम वॉल कहाँ पर है हमारी, उसका साइज़ क्या है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना, और इसी को हम करा देंगे मिरर, राइट। सेक्शन ए के साथ वो डिटेल्स हमारी कुछ इस तरह भी हो सकती है, या वो डिटेल्स हमारी कुछ इस वे भी हो सकती है। इसको मार्क करके, एग्जांपल जैसे हम लोग आर्किटेक्चर में कर रहे थे कि इस पार्ट को हम आपको डिफरेंट
डिटेल्स के साथ इंक्लूड करेंगे। तो आपने इसको मार्क कर दिया। अब इसको मार्क क्यों करा हमने? मार्क हमने इसलिए करा कि ये अलग से शो कराएंगे। अब अलग से शो क्यों कराएंगे? फॉल सीलिंग, लेवल, बीम, बॉटम है हमारा, कितने बाई कितने का यहाँ पर यूज़ कर रहे हो, वो बड़ा करके डिटेल्स को शो करा देंगे। ठीक है, कॉल आउट डिटेल्स का काम यही होता है कि जो चीज़ हमारी बहुत स्मॉल है उसको हम लोग अलग डिटेल्स के साथ शो कराएं। जैसे कि हमने उसके यहाँ पर मार्क करा और इस मार्किंग करके डिटेल्स को यहाँ पर शो करा दिया। जब हम एक सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं तो दूसरा सेक्शन बनाने में डिफ़िकल्टीज नहीं आती है, हमें दूसरा सेक्शन क्रिएट करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। उसको सिंपल आप क्या करोगे, रोटेट करोगे। ठीक है, जब हम इसको रोटेट कर लेंगे तो प्रोसेस तो हमारा सेम रहेगा, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे ना। वहीं आपको वॉल लेनी है, एक्सेल और एच साइजेस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वही आपको साइजेस यहाँ पर लेने हैं। राइट, ये हमने सीखा भी था कि एक बार जब हम कोई डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं तो उसमें हमें कोई भी डिफ़िकल्टीज बनाने में नहीं आती है। वही इसकी डिटेल्स यहाँ पर इंक्लूड कर दी और वही लेवल, इसी के लेवल को मैच करा के यहाँ पे ले आएंगे। साइज़ में डिफरेंस आएगा बस, लेकिन डिज़ाइन में चेंजेस नहीं आएंगे। राइट, तो वो साइड सेक्शन हमारा सेम एज इट इज दिखेगा, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। ये चीज़ समझ लो, साइड सेक्शन भी हमारा सेम होगा, बस साइज़ डिफरेंट हो जाएगा नॉर्मली। ठीक है, अब हमने यहाँ पर शो तो करा दिया है। ठीक है, कि हम समझ गए कि ये डिटेल्स है हमारी, ये प्लान है हमारा, ये सेक्शंस है हमारा। ठीक है, जिप्सम सेक्शन लेवल 2 इंचेस फ्रॉम बीम बॉटम से कितना नीचे डाउन जा रहा है, उसका फ्रेमिंग शो करा दी हमने वहाँ पर। कंक्रीट सेक्शंस है हमारा, एल्यूमिनियम सेक्शंस है हमारे पास। ठीक है, कंसील्ड कोव लाइट है हमारे पास, वॉल सेक्शन है सेम, सेक्शन सी सेक्शन डी दोनों चेंज कर दिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो लेवल्स हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट है, 0 पे है, 2 इंचेस पे है, हमारे पास 4 इंचेस पे है। हमने उसको लेवल को अलग अलग लेवल पे शो करा दिया। लेकिन ये तो एक पार्ट हो गया डिफरेंट, लेकिन हम जब काम करते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा। आप अपनी ड्राइंग के अंदर, प्लानिंग के अंदर पहले से हर एक एरिया की, लाइक डाइनिंग एरिया की फॉल सीलिंग अलग क्रिएट करेंगे। इस वाले एरिया में है, इसको हम अलग क्रिएट करेंगे, वहाँ पर हम डिज़ाइंस अलग देंगे। राइट, उसको हम अलग वे में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे पास लाइक इस ओपन एरिया में है तो उसको आप प्लानिंग के अंदर ही डिज़ाइन करोगे। स्टडी रूम में है तो ठीक है, हमारे पास बेडरूम्स में है, मैंने उसको वहाँ पर फिल करके डायमेंशंस के साथ शो कराया। पेरेंट्स बेडरूम में है, वहाँ शो कराया। हमारे पास वरांडा में मेशन है, वहाँ शो कराया। मतलब प्लानिंग के अंदर हमने उसको हर जगह फिल करके शो करा दिया। ठीक है, और सिंबल दे दिया कि 450 हमारा गैप और यहाँ पे हमारा जो पहला गया है 300 पे गया है, साइज दे दिया हमने वहाँ पर। अब हमें इसका सेक्शन भी इसी प्लानिंग के साथ देना है। एग्जांपल, अगर हम ये जो सेक्शन काट रहे हैं, सेक्शन 1 दे रहे हैं, सेक्शन 2 दे रहे हैं, सेक्शन 5 दे रहे हैं, सेक्शन 3 दे रहे हैं, ये सेक्शंस की डिटेल्स भी हमें यहाँ देना पड़ेगी। लाइक सेक्शन 4 देखने में कैसा है, अलग बना लो। ठीक है, सेक्शन 2 देखने में कैसा है, अलग क्रिएट कर लो। सेक्शन 3 देखने में कैसा है, मतलब उस सेक्शन को कट करके हम वहीं पे ही मेंशन कर रहे हैं सेक्शन के नाम से, डिटेल 1। सेक्शन 6 कहाँ पर है, उसकी डिटेल्स। ठीक है, हर एक सेक्शंस को हमने अलग अलग वहाँ पर इंक्लूड कर दिया। मतलब ग्राउंड फ्लोर का अलग और फर्स्ट फ्लोर का अलग। ये प्रोसेस है परफेक्ट एकदम। और अगर वहाँ पर हम कुछ वुडन फिनिश दे रहे हैं तो वहाँ पर हम वुडन को डिज़ाइन करके उनके साइजेस को मेंशन करेंगे। राइट, ये होगा इसका करेक्ट प्रोसेस। इससे भी हमारा काम चल जाता है, दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। मतलब कि आप अगर इस पे काम कर रहे हो तो आपको इंटीरियर की डिटेल्स पे आपको इस वे में काम करना पड़ेगा। पूरा प्लान इंपोर्ट करा के इंटीरियर में
पूरे लेआउट में मेंशन करके ड्राइंग रूम, बेडरूम, चिल्ड्रन रूम, गेस्ट रूम, सर्वेंट रूम, सबको वहाँ पर इंक्लूड कर दो डिटेल्स को, अलग अलग नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर हम बेडरूम्स की डिटेल्स अलग दे रहे हैं तो बेडरूम को हम अलग मेंशन करेंगे। अगर हमारे पास